2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज सबसे बड़े सैंपल का सर्वे सामने आया है। आज अलग अलग राज्यों के 7 सीटों के ऊपर, जिसमें केरल है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग राज्यों के 7 सीटों के ऊपर विधानसभा के चुनाव हुए और इन 7 में से 4 पर इंडिया जीता और 3 पर एनडीए जीता। क्या इसको 2024 का ट्रेलर कहा जा सकता है? और ट्रेलर इस लिहाज से क्योंकि 7 राज्यों अलग अलग जो है वो राज्यों में, केरल में साउथ से जो है वो सैंपल आया है, वहां पर इंडिया जीता है। त्रिपुरा में एनडीए की जीत हुई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है वो दिल्ली के साथ में, सत्ता के साथ में जाते, एक ट्रेंड रहा है ये। उसके साथ साथ जो है वो उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से इंडिया जीता है, और पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से भी फिर जो है वो इंडिया जीता है। उत्तराखंड से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से एनडीए जीता, लेकिन केवल 2000 वोटों के अंतर से जीत हुई है। तो ये चीजें जो है वो बता रही है कि किस तरह से 2024 के चुनाव के लिए मैदान सज रहा है और किस तरह से 2024 के चुनाव के लिए लोगों का रुझान क्या कुछ हो सकता है। और इंडिया और एनडीए जो 65 और 35 की जो लड़ाई बताई जाती है कि 65% एक जगह पर है अब वोट, और 35% वोट जो है वो एक जगह पर है, तो 65 और 35 की लड़ाई क्या अब साफ हो गई है कि अब जो है वो 65 अगर एक जगह पर हो जाता है तो 35 का जीतना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। मैं आपको कुछ सीटें दिखाता हूं। झारखंड के अंदर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम इंडिया गठबंधन जीता है। केरल के अंदर जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की जीत हुई है, और त्रिपुरा की दूसरी सीट वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। ये 2 सीटों पर जो है वो 18,000 और 30,000 के मार्जिन से बीजेपी जीती है, त्रिपुरा के अंदर जीती है। लेकिन त्रिपुरा में एक ट्रेंड रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का वो सेंटर के साथ जाने का। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में एक भारी जो है वो वोटों के साथ में 42,000 वोटों के साथ में समाजवादी पार्टी इंडिया जीता है। यहां पर बागेश्वर में बागेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन केवल 2000 वोटों से जीती है। और यहां पर बागेश्वर के अंदर उत्तराखंड के अंदर ये बागेश्वर सीट है। उत्तराखंड में जो जीत हुई है ये बागेश्वर के अंदर, जहां पर 2000 केवल 2000 के मार्जिन से बीजेपी जीती है। तो यहां पर भी बीजेपी का ही पहले जो है वो विधायक था, और उसके निधन के बाद में उसकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के इस सीट से चंदन राम उनका निधन हो गया था, चंदन राम दास उनका निधन हो गया था, और उसके बाद में पार्वती दास उनकी पत्नी को जो है वो कैंडिडेट बनाया था, और वो जीती हैं। केवल 2000 वोटों के अंतर से जीती है। आप समझते हैं कि निधन के बाद में लोगों की सिंपैथी होती है, पार्टियां वहाँ पर लोग नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि फला व्यक्ति जो है वो गुजर गया है तो उसके परिवार के लिए करिए। पश्चिम बंगाल के अंदर भी बीजेपी के नेता के निधन हुआ था, और उसके बाद में वहाँ पर टीएमसी जीती है। उल्टा हुआ है यहाँ पर, हालांकि टीएमसी को संघर्ष करना पड़ा, जीत का अंतर 4000 यहाँ पर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी उल्टा यही मामला था कि निधन के बाद में बीजेपी नेता हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर धुपड़ी विधानसभा है, और यहाँ पर विष्णु चंद्र राय उनका निधन हो गया था, और बीजेपी ने जो है वो तापसी रॉय को मैदान में उतारा था, और टीएमसी ने निर्मल रॉय को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था, और पश्चिम बंगाल में 4000 के अंतर से जो है वो बीजेपी यहां पर हारी है। तो कुल मिलाकर के 2 बड़ी जीत बस उत्तराखंड के, ये त्रिपुरा के अंदर, उत्तराखंड में तो बस लाइन से जो है वो थोड़ा सा मार्जिन करके 2000 के वोटों के मार्जिन से वो जीत हुई है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक जबरदस्त जो है वो जबरदस्त वोटों के साथ में इंडिया गठबंधन जो है वो सारी सीटों के ऊपर जीता है, और इसी को लेकर के अब पार्टियां जो है गदगद हैं। सुप्रिया सिन्हा ने ट्वीट किया, सुप्रिया ने लिखा कि अगर आज मीडिया चरण चुंबक ना होता तो हेडलाइन होती, इंडिया ने एनडीए को दी जबरदस्त पटखनी। 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव, 7 में से 4 इंडिया के उम्मीदवारों ने जीती। घोसी उत्तर प्रदेश घोसी के अंदर वहां पर इंडिया जीता। पुथुपल्ली केरल के अंदर इंडिया जीता। डुमरी झारखंड के अंदर इंडिया जीता। धूपगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया जीता। बागेश्वर में
एनडीए, और बोक्सानगर में त्रिपुरा में एनडीए, और धानपुर में भी एनडीए। तो ये 3 सीटें जो है वो यहाँ पर जो है वो रही है एनडीए के लिए, और ये यहाँ पर 4 सीटें रही हैं वो इंडिया के लिए रही है। फिर कहूँगी, टीवी स्टूडियो में बैठ करके राजनीतिक टिप्पणी करने वाले देश की जनता का मूड नहीं भाप पा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया ने एनडीए को हराया, इंडिया वाले जीते, अडानी वाले हारे, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यूपी घोसी में सपा उम्मीदवार ने 43,000 वोटों से भाजपा को हराया। बंगाल में टीएमसी ने उस सीट पर विजय हासिल की है जो कि भाजपा की थी। लोकसभा चुनाव से पहले ये परिणाम परिवर्तन का बड़ा संकेत है। अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी को, दोनों को बधाई हो। ये यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं अतुल, और इन्होंने कहा है कि 7 में से 5 से 6 सीटें अगर बीजेपी जीत जाती तो आज मोदी जी का डंका बज रहा होता, G20 में फोटो लग जाते और सब ज्ञान देने लग जाते। लेकिन अब चूंकि इंडिया जीता है तो इसलिए सब सन्नाटे में सब G20 की चर्चा कर रहे हैं, इनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। इसके बाद में आगे देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि उत्तर बंगाल पूरी तरह से हमारे साथ में है। धूपगुड़ी में यह भाजपा की सीट थी, हमने चुनाव जीता है। मैं धूपगुड़ी के सभी लोगों को बधाई देती हूं, और साथ ही जहां पर भाजपा हारी है और इंडिया पार्टी जीती है उन सभी को बधाई देती हूं। देखिए, एक अच्छी बात यह रही है कि ममता बनर्जी ने भी इंडिया को जो है श्रेय दिया है, क्रेडिट इंडिया को दिया है। अखिलेश यादव ने भी इंडिया को क्रेडिट दिया है। तो जहां पर जो जीता उसने ये नहीं कहा कि हमारी वजह से जीत हुई है, इंडिया की वजह से जीत हुई है, सबने इस बात को कहा है। मिराज हुसैन ने लिखा है कि घोसी उपचुनाव दल बदलू नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो जनता को अपना नौकर समझते हैं। दारा सिंह चौहान को हवा सपा की लगी तो वहां चले गए, और लेकिन बीजेपी आ गई तो वापस बीजेपी में आ गए। खैर, जनता ने उन्हें उनकी सही जगह पर दिखा दी है। वैसे पीआर का चच्चा ओम प्रकाश राजभर को इससे सबक लेना चाहिए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे को भी अपने भविष्य पर मंथन करना चाहिए। अब सिंधिया के ऊपर भी बड़ी जो है तलवार लटक गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक अलग ही जो है वो बवाल मचा हुआ है, अलग ही बगावत चल रही है। तो सिंधिया के ऊपर भी तलवार है। सिंधिया को और उनके लोगों को, दल बदलुओं को, कितना लोग वहां पर वोट करेंगे। इसके बाद में आगे देखिए, जब हार होने लगी तो कैसे जो है वो नेता भाजपा के जो सहयोगी हैं वो जो है वो पाकिस्तानी बताने लगे लोगों को। उन्होंने कहा, ये संजय निषाद ने कहा कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, और जब हमारा एरिया आता है, हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चलता है कि वो गायब हो जाते हैं। मतलब एक चुनाव में हार और ये लोगों को पाकिस्तानी बता देते हैं। ये इनका जो है वो भाईचारा है और ये इनकी चीज़ें हैं। ममता त्रिपाठी ने कहा कि पूरे देश में वे विधानसभा के उपचुनावों में परिणाम 4-3 से इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। इंडिया गठबंधन ने 4 सीटें जीती, जबकि एनडीए को 3 सीटें मिली हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा से सीट को छीना है। उत्तर प्रदेश में सपा अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रही है। केरल में कांग्रेस पार्टी ने और झारखंड में जेजेएम ने जीतकर अपनी सीट बचाई है। त्रिपुरा में भाजपा ने 1 सीट बचाई और 1 सीट सीपीआईएम से छीनी है। भाजपा उत्तराखंड में अपनी सीट बचाने में सफल रही है। प्रशांत टंडन ने लिखा है कि उपचुनाव के नतीजे किसी भी मीडिया हाउस के सर्वे से ज्यादा पुख्ता संदेश दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा सर्वे यही है आज। घोसी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, केरल में इंडिया, झारखंड में इंडिया, पश्चिम बंगाल में इंडिया, उत्तर प्रदेश में एनडीए और त्रिपुरा, और ये सब एनडीए। शकील अख्तर ने लिखा है कि जिस तरह से देखिए जीत किस तरह से उदारता और आत्मविश्वास लेकर के आती है। अखिलेश यादव ने घोसी में सपा की जीत को इंडिया की जीत बताया है। सपा यूपी इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी माने जा रहा था, मगर इसका कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। कारण था विपक्ष का विभाजन। केवल एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ लड़ा तो जीत हो गई, ये यहां पर इन्होंने कहा है। इसके बाद में आगे देखिए, ये एक चलते चलते जो है इसको और जरूर देखना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है जरूर जो है आज का दिन याद रहेगा और ये भाषण याद रहेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वहां वापस सफाई के अंदर नहीं पहुंचा दिया तो असली माँ बाप का बेटा नहीं। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के लिए भरे मंच से कह रहे थे कि मैंने अगर अखिलेश यादव को दोबारा से सफाई के अंदर नहीं पहुंचा दिया उनके गांव के अंदर, तो मैं अपने असली माँ बाप का बेटा नहीं। मतलब
ठीक है, राजनीति में लोग जो है खूब बोलते हैं, इधर उधर से खूब जो है चढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती हैं, लेकिन अपने माँ बाप को खींच लाए आप, और अपने माँ बाप को ही जो है वो तरह से क्या क्या कह दिया, और आज क्या कहेंगे लोग आपको, आपके बच्चे क्या कहेंगे आपको, आपसे मिलने वाले क्या कहेंगे कि आज आप क्या है। मैं तो अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं। सुनिए जरा आप ये उस दिन क्या कह रहे थे। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिल करके जीतना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान इतना काबा, हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान काबा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुरन कि घबरा मत दूलो, जितना धोखा हम दे ले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित प्रतिनिधि ब्याज सहित वहां लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। आवाज चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवाज चुनाव में भेंट हो जाइए, जहां चाहबा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इना घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे, अरे हम का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो दुआ कि समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते बोला बटूर जाए कि ना बटूर जाए। अरे कई बूथ को तो खाता न खुली वो टोवे न पाई है, कई ठबूथन पर देख ले भाई कि खाता न खुली। यो सोच ले है कि ओम प्रकाश राजभर का विचारधारा सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन से कितना लोग जानत हुआ, जरा हाथ उठावा। तो ये ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे कि 20 साल तक अब चुनाव जीतने का सपना अखिलेश यादव छोड़ दे, 20 साल तक, मतलब जो बात इन्होंने कही ये जो है 17 अगस्त की बात है, 17 अगस्त की बात है जो बात कही इन्होंने, 20-25 दिन बाद भी नहीं चल पाई, और ये 20 साल की गारंटी दे रहे थे कि 20 साल तक अखिलेश अब चुनाव जीतने की बात छोड़ दे, विपक्ष में बैठने की तैयारी करे, और कई जगह पर, कई बूथ पर तो खाता तक नहीं खुलेगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन आज हालत क्या हुई है? आज हालत ये हुई है कि ओम प्रकाश राजभर के फ़ोन दिन भर जो है वो खनकते रहे, और ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के फ़ोन तक नहीं उठा रहे, बता तक नहीं रहे कि क्या कहोगे, ईवीएम बोल करके निकल करके चले गए। तो बहरहाल बड़ी बात यह है कि यह चुनाव और इस चुनाव के बाद में जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, क्या वाकई अब जो है वो एनडीए और इंडिया ये दोनों जो है वो आमने सामने जब लड़ते हैं 2024 के अंदर, तो क्या जिस तरह से घोसी में पूरी ताकत लगाई गई, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 12-24 जो है उसके साथ में मंत्री और 60 विधायक, मतलब 100 के करीब मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधान, उप मुख्यमंत्री, विधायक सब लगा दिए गए। एक विधानसभा के अंदर 100 आदमी उतार दिए गए। सोचिए कि एक आदमी के जिम्मे एक गांव रहा होगा, और वहां पर यह हालत हुई है कि 40,000 से ज्यादा की हार हो गई है। तो क्या वाकई 60 और 65, 60 और 35, 65-35, 60-40, आप जिसको किसी तरह से भी मानिए इसको आप, अगर ये हो जाता है तो 2024 में भी जो आज जिस तरह से ट्रेलर निकल करके आया है अलग अलग राज्यों से, क्या यही साफ तौर पर दिखाई देगा, या 2024 की तस्वीर, 2024 की पिक्चर कुछ अलग होगी? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।